हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा रखता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको एसएससी कंपटीशन, एसएससी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद एसएससी हो, रेलवे का हो, बैंक क्लर्क्स का हो, यानी ग्रेड सी का अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो कंपटीशन होते हैं, उस कंपटीशन में एक चैप्टर मेंसुरेशंस एरिया मुख्य चैप्टर में से आता है। ये जो होते हैं जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रमिति का क्षेत्रफल, उसमें से मैं कुछ फार्मूले फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज जो है मैं कुछ फार्मूले जो कि रेस्ट बचे हुए हैं इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, जिससे कि एसएससी कंपटीशन में तैयारी करने के लिए आपको अति सुविधाजनक होगा। मेंसुरेशंस एरिया, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्षेत्रफल प्राप्त करना। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है जो कि चार भुजाओं से घिरी हुई है, जो मैं पहले बता चुके हैं और अभी भी बताने जा रहे हैं। इसे हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, इसी का इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। अब मैं इसमें फार्मूला जो बाकी रह चुका है इस वीडियो में आपको लिखने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको अंकित भी करें, जिससे कि एसएससी यानी गवर्नमेंट जॉब आप ले सकें। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव बने रहेंगे। पॉजिटिव बनेंगे, एसएससी में सफलता अवश्य पाएंगे। इस तरह से आप एग्जामिनेशन में, इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, किसी तरह का इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उसमें आप सक्सेसफुल प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी में तो इजली से, रेलवे में तो इजली से हो जाएंगे। मैथ में जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तो मैथ में जो फुल मार्क्सिंग होगा वह आपको उत्तम प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको फार्मूला जो बचे हुए हैं उससे स्टार्ट करता हूँ। पहले रह गया था समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यह उसका ड्राइंग है। ए बी सी डी, यह आपका विकर्ण है। विकर्ण है, इसे हम D1 और इसे मैं D2 को इंडिकेट करते हैं, यानी AC को D1 और BD को BD D2 को इंडिकेट करते हैं। अब इसमें सभी साइड बराबर होते हैं। अब इसका हम जो है क्षेत्रफल करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 D2। अब एक सेकंड में आप सम सॉल्व कर सकते, देख लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दिया हुआ है मेरा डायगोनल कर्ण, विकर्ण दिया हुआ है। पुट्स में इसमें ब्रेन में सेट कीजिए, सॉल्व कीजिए और एसएससी के पेपर में आप टिक लगाइए, जिससे कि आपकी सफलता मिलती जाएगी। दूसरी, अब इस समचतुर्भुज का एक परिमाप होता है, ठीक है, वही रहने देते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप मैंने आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इसे दो तरह से हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का मतलब होता है घेरा, चारों ओर का। ये में हम ए से करके घूमे, ऐसे ऐसे यहाँ पहुँच गए, यह परिमाप हो गया। तो हम इसको सभी साइड बराबर हैं, इसलिए मैं 4 गुना भुजा ही लिखेंगे, भुजा या साइड, या 4 गुना भुजा या साइड ही लिखेंगे।
इस तरह से हम अगर समचतुर्भुज की क्षेत्रफल या परिमाप निकालना रहेंगे तो हम सेकंड में भी इसे सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। अब आगे हम आपको वर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, आप इसे अंकित कर लीजिए। अब वर्ग का देने का एक वर्ग आपको बनानी है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसमें भी ये होते हैं। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि सभी साइड आपस में बराबर है। वर्ग में सभी साइड आपस में बराबर होते हैं, लेकिन एक अंतर है, इसमें 90 डिग्री का कोण बना रहता है। समचतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं रहता है, बस इतने अंतर है। अब रही बात वर्ग में, फार्मूला पहले 3-4 फार्मूले होते हैं जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण निकालना है। आपको सब क्वेश्चन दे दिया गया है, साइड दे दिया गया है, तो वर्ग का विकर्ण क्या निकालेंगे? तुरंत लिख देंगे रूट गुना भुजा। यह हमारा जब दिया रहेगा भुजा, विकर्ण का निकाल लेंगे, तुरंत हम भुजा को रूट कर देंगे और भुजा गुना कर देंगे, उसमें आंसर मिला करके करेक्ट। नंबर 1। नंबर 2, वर्ग का परिमाप। ये होता है, चारों भुजा बराबर होते हैं, इसलिए 4 गुना 1 भुजा। या भुजा भी लिख सकते हैं। अब रही थर्ड में, वर्ग का क्षेत्रफल। यह में सभी साइड आपका बराबर हैं, इसलिए भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। और ये वर्ग में हमें 3 फार्मूले का 4 फार्मूले 3 फार्मूले, अभी मैंने 3 फार्मूले आपको दे दिए हैं। परिमाप, वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। कभी कभी ऐसा होता है, एक फार्मूला और मैं अभी इसमें देखेंगे कि विकर्ण आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और कहेगा कि अब क्षेत्रफल निकालो। कुछ बच्चे हमारे जितने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, ये क्वेश्चन देख कर करके घबरा जाते हैं, अरे कैसे निकलेगा? नहीं, कभी नहीं घबराना है। उसके लिए हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं और लिखा रहे हैं कि सिर्फ अगर यदि विकर्ण दिया रहे तो हम इसका कैसे एरिया निकालेंगे। इसके लिए मैं एक आपको फार्मूला बताऊं, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अभी हमने बोले विकर्ण सिर्फ दिया रहे तो लिखेंगे विकर्ण बटे, लेकिन अभी हम विकर्ण बटे 2 लिखे हैं। सिर्फ विकर्ण ही नहीं रहेगा, तब इस पर स्क्वायर रहेगा, तब जाकर करके हमारा क्षेत्रफल इसका प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। आपको सम दे दिया है, विकर्ण दे दिए हैं, आपको क्षेत्रफल निकालना है, तुरंत ये फार्मूला को पुटअप कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं तो बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन देख कर करके छोड़ देते हैं,
कभी भी नहीं छोड़ना है। चाहे एसएससी कंपटीशन में मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो वो किसी तरह का क्वेश्चन देगा, सभी सॉल्व करने के लिए आप सक्षम रहेंगे। अब जो है हम आपको समलम चतुर्भुज के बारे में बताते हैं। यह मैंने आपका समलम चतुर्भुज बनाया। यह समलम चतुर्भुज, इसको ट्रिपेजियम कहते हैं। यह समलम चतुर्भुज है। यह समलम चतुर्भुज को का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत इजीली से हो जाएगा। समलम सॉरी समलम नंबर 1 समलम चतुर्भुज का क्षेत्र बराबर। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ये होता है कि ए बी और डी सी यह पैरेलल होता है, समानांतर होता है। अगर हम ए बी को बी मानते हैं, ये मान लेते हैं, इसको हम अगर बी मान लेते हैं, ये ए और बी यह समानांतर होते हैं। यह और इस बिंदु से जो लंब डाला जाता है ये, इसको हम एच होते हैं। अब हम इसके फार्मूला पर लगा देंगे। फार्मूले पर इसको सेट कर देंगे सिर्फ 1/2 एच ए प्लस यानी इसको कह सकते हैं 1/2 गुना ऊंचाई, ब्रैकेट में दे देंगे 2 समानांतर भुजाओं का योग। यह फार्मूला अब किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा उसमें सिर्फ मैंने देखेंगे ये कितना है, ये कितना है और ये क्या है, बस दिया है। मैं इस पर पुट अप करेंगे, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर इन केस समलम चतुर्भुज में यह सिर्फ इसे फाइंड करना है एच को, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करना है, 2 को क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों को दिया रहेगा प्लस कर 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 करके हम डिवाइड कर देंगे, एच निकल जाए। इसका उदाहरण मैं अगला वीडियो में फिर देंगे हर पर सम। अभी मैं सर्किल के बारे में बताएंगे उस फार्मूले। यह समलम चतुर्भुज यानी चतुर्भुज के अंतर्गत जो सब आते हैं, जितने भी आते हैं फार्मूले, सब मैंने आपको कंपटीशन इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको फार्मूला बोर्ड पर अंकित कर दिए हैं। अब हम आपको सर्किल बताने जा रहे हैं। अब मैं आपको सर्किल बताने जा रहे हैं। सर्किल यानी सर्किल के बारे में भी बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, उसको उपयोग करेंगे तो सर्किल के हर चीज़ के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। और सर्किल पर जितने भी सम आते हैं उसे हम सॉल्व करने की प्रयास करेंगे तो हमेशा प्रयास ही बना रहे, नहीं बल्कि सफलता मिलेगी। अब सर्किल में स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सर्किल पहले हम बना देते हैं। यह सर्किल है, यह केंद्र है, यह केंद्र है, ये यहाँ से ए बी आपको व्यास, यह ओ, यह सर्किल है जिसका केंद्र ओ है और ए बी व्यास है, ओ
डी त्रिज्या है जिसको हम कहते हैं रेडियस। अब रही इस तरह के क्वेश्चन जब रहेंगे वृत्त पर, तो वृत्त का पहला क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आर होता क्या है? अब समस्या आपको प्रश्न पूछ सकता है, आर होता क्या है? व्यास का आधा, ओ बी जो है फिगर में यह आर है, ए बी जो है हमारे यह डी है, और ओ बी जब करेंगे बराबर ए बी बाय 2 हो जाता है। इस तरह से मैं त्रिज्या को निकाल सकते हैं, यानी ये जो है त्रिज्या है यहाँ से यहाँ, और जब यहाँ से यहाँ जब ले लेते हैं यह डी हो जाते हैं। फिगर में मैंने आपको दर्शा दिया है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होते हैं। अब रही पाई का क्या वैल्यू है, आगे हम पाई का वैल्यू भी देंगे। एक क्वेश्चन का अंश क्षेत्रफल। अब दूसरा परिधि, वृत्त में एक परिधि है, क्या ये पूरा राउंड डिस्टेंस परिधि, इसको कहते हैं परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि। इसमें दो होते हैं, एक होते हैं पाई डी या 2 पाई आर का। यह हम दोनों इसलिए बता रहे हैं, कभी अगर यदि सिर्फ आर दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज में बन सकते हैं। इसलिए मैं ये दोनों फॉर्मूला के निकल के कि पाई डी ये होता है और ये 2 पाई आर होता है। यह जो है हमारा परिधि का क्षेत्र निकालने की जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने हालांकि वहाँ बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ भी बता रहे हैं, वृत्त का व्यास डी बराबर 2r होते हैं त्रिज्या, यह होते हैं त्रिज्या बराबर r होता है। यह आपको कैसे करते हैं, यह r कहाँ है तो त्रिज्या होता है। यह हो गया। अब रही क्वेश्चन कि मैंने इतना तो बता दी, कभी कभी खंडन होता है, चाप के द्वारा कटा हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, तब फिगर को हम बताते हैं। चौथा वृत्त खंड, जिसको कहते हैं वृत्त खंड या त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्या खंड। अब वृत्त खंड या त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे? तो पहले आप फिगर देखें, यह वृत्त है, अभी हमने बता चुके हैं कि केंद्र है और यहाँ से यहाँ एक व्यास है, यह मैंने आपको बताए थे, लेकिन व्यास में बता चुके, लेकिन यहाँ पर अब व्यास की जरूरत नहीं है। अब हमको सिर्फ खंड एक चाप खींच देंगे, वैसे यह चाप लिख, यहाँ पर हमने केंद्र दिए थे और ए से मिला दिए, ओ ए, यह हो गया मेरा। यह जो हुआ पार्ट्स, यह मेरा खंड हुआ। लेकिन कभी कभी ए इस रेखा को हटा दिया जाता है, इसलिए हटाया जाता है यह पूरी तरह से यह पता चले कि यह त्रिज्या खंड का रूप में आ गया। अब ये जो त्रिज्या खंड हुआ, यह मेरा पूरा यह त्रिज्या खंड में कहलाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे, इस क्षेत्रफल में ये देखा, ये जो भाग है यह आर है आपका, ये भी आर है, यह चाप हो जाता है, इसका हो जाता है फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। बट ये क्या है, कोण है, एंगल, यह थीटा मान लिया जाता है।
यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री थीटा। यह जो है हमारा त्रिज्याखंड। किसी तरह का त्रिज्याखंड रहे, मैं तुरंत देखेंगे एंगल कितना है, और ये सर पूरे का जो है इस पॉइंट केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है, और इसको पाई आर स्क्वायर से हम इसका वृत्त का या वृत्तखंड का या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब रही कभी कभी ए बी देखिए चाप की तरह है ए बी, तो ए बी चाप है तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। ए बी चाप ए बी चाप है, तो ए बी चाप की लंबाई, हमको लंबाई करना है, लंबाई पाना है मान लीजिए, या चापे हमको खाली लिख देंगे, कोई भी लिख सकते। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें निकालेंगे पाई आर थीटा बटे 360। ये हो गया। इस तरह से हम इसकी लंबाई प्राप्त कर सकते हैं, कितने डिग्री कोण है क्या है, इसके द्वारा हम यह निकाल सकते हैं। अब रही बात, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसे आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने अभी तक नहीं बताया, इसलिए अर्ध का भी आधा, अर्धवृत्त का क्षेत्र। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा, सेमी सर्किल जिसको कहते हैं। तो आधा का मतलब हो गया जो हमको पाई आर स्क्वायर था वह बटे 2, यह हो गया हमारा अर्धवृत्त का। अब रही बात कि मैंने कहे थे अभी कि पाई का वैल्यू जो है 22/7 या 3.1, यहाँ डेसिमल होते हैं 1/4, लगभग होता है, लगभग इसे माना जाता है, लगभग इतना होते हैं। कहीं कहीं पर 3.14 का प्रयोग करते हैं, कहीं 22/7 का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली हम ये इसमें 22/7 का ही प्रयोग करते हैं सम बनाने में। अब जो है आपका मेंसुरेशन चैप्टर में जितने भी फार्मूले थे मैंने आपको वीडियो से द्वारा दर्शा चुके हैं। अब आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। लेकिन उसके बाद की वीडियो में हमने आपको ट्रिक मेथड देंगे। ट्रिक मेथड का मतलब ये कि बहुत शॉर्टकट में किसी भी चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी की भी क्षेत्रफल को निकाला जा सकता है। जैसे ये कैमरा है, मान लिया जाए कैमरा है, इसके चारों ओर रास्ता बना दिया गया है बाहर, तो उसको हम कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का हम फार्मूला आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।